हरियाणा के फरीदाबाद का धौज गांव और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 17 और यहीं पर एक कमरा है, कमरा नंबर 13। ये कमरा आमतौर से बंद रहता था, खाली रहता था। यहां कभी किसी ने किसी को आते जाते दिन के वक्त नहीं देखा। शाम के वक्त या देर रात के वक्त अचानक इस कमरे में हलचल तेज हो जाती थी। हरियाणा के फरीदाबाद का धौज गांव और यहीं पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अचानक से सुर्खियों में आ गई। अखबारों में, मीडिया हेडलाइंस में इस यूनिवर्सिटी का अचानक नाम लिया जाना शुरू हो गया। पता चला कि इसकी वजह थी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। जी हां दोस्तों, फरीदाबाद के धौज गांव का अल फलाह यूनिवर्सिटी अब इसकी पहचान आतंक के गुनहगारों के तौर पर होने लगी है। और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 17 और यहीं पर एक कमरा है, कमरा नंबर 13। क्या है इन दोनों कमरों का राज, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है। दोस्तों, फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी अचानक से सुर्खियों में आ गई। इसकी वजह बनी जो दिल्ली ब्लास्ट के 3 अक्यूज्ड हैं, सुसाइड बॉम्बर या यूं कहे फिदाइन, उमर मोहम्मद या उमर नबी मोहम्मद, जो कि सुसाइड बॉम्बर था, जो i20 हुंडई कार को ड्राइव कर रहा था। इसके अलावा जो एक और अक्यूज डॉक्टर है इस केस में, डॉक्टर मुजम्मिल, और एक महिला डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन सईद, ये तीनों इस संस्थान से जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में एक कमरा था, बिल्डिंग नंबर 17 में कमरा नंबर 13। ये कमरा आमतौर से बंद रहता था, खाली रहता था और दिन के वक्त ये कमरा खुलता नहीं था। जो स्टूडेंट्स थे अगल बगल के कमरों में अपना काम किया करते थे, रिसर्च का काम किया करते थे, पढ़ाई होती थी, क्लासेस होती थी, लेकिन कमरा नंबर 13 बिल्कुल बंद रहता था। यहां कभी किसी ने किसी को आते जाते दिन के वक्त नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, जो सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि जो स्टूडेंट जो हॉस्टल में रह रहे थे अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उनका ये कहना है कि शाम के वक्त या देर रात के वक्त अचानक इस कमरे में हलचल तेज हो जाती थी और वो लोग नजर आने लगते थे जो पहले कभी इस कैंपस में, अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं देखे गए। जी हां दोस्तों, यहां पर जो दिल्ली ब्लास्ट के तीनों आरोपी हैं, यहां पर आके मीटिंग्स करते थे, जिसमें सुसाइड बॉम्बर उमर नबी या उमर मोहम्मद कह लें उसको, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीना सईद, ये तीनों यहां पर प्लानिंग करते थे। और ये एक तरह से प्लानिंग का कमांड सेंटर, कंट्रोल और कमांड सेंटर की तरह ये ऑपरेट करता था, जिसका पता बाद में चला। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो ब्लास्ट में मटेरियल जो यूज हुआ, कहा जा रहा है कि करीब 70 से 80 केजी इसमें अमोनियम नाइट्रेट था। हुंडई i20 कार, जिसको डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था और जिसकी इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो है मौत हो गई। फिदाइन था, जाहिर तौर से मरना ही था उसको। वो अपनी गाड़ी में 70 किलो अमोनियम नाइट्रेट के करीब लेकर चला हुआ था और उसने उड़ा लिया अपने आप को। यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि उसका टारगेट जो दिल्ली के कुछ स्थान थे, और ये सारी चीजें जो हुई वो हेस्ट में हुई। ये कोई प्लान्ड नहीं था, लेकिन पैनिक अटैक के तौर पर जब डॉक्टर उमर मोहम्मद के एसोसिएट्स फरीदाबाद में पकड़े गए, डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया, डॉक्टर जो परवीन है शाहीन, डॉक्टर शाहीन शेख है, वो पकड़ी गई, और इसके पहले डॉक्टर आदिल अहमद राथेर पकड़ा गया था। इन सब के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ कि अब उसका भी अंत करीब है, जल्दी ही वो भी पुलिस के शिकंजे में होगा। और सुबह को 10 नवंबर की सुबह, शाम को ये ब्लास्ट होता है, 10 नवंबर की सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ट्वीट भी आता है कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तो साफ तौर से था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस
ने अपने इनपुट्स साझा कर लिए थे दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से, और इस ब्लास्ट के होने के 3 घंटे पहले लाल किले के आसपास जो है कॉर्डन ऑफ, जो लाल किले के इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया था। लेकिन ये किसी तरह से ये एक कहें कि ये स्लिप हो गया। हालांकि एजेंसीज का काम को सैल्यूट करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने पूरे नेटवर्क को तोड़ा है और एक बहुत बड़ी घटना होने से बचा लिया पूरे दिल्ली को, या यूं कहें भारत को। वो एक कमेंडेबल एफर्ट है हमारे सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस एजेंसियों का। लेकिन एक ये स्लिप हो गया और ये इसने हेस्ट में और इसने पैनिक में आकर अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। तो दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा था कि उमर मोहम्मद जो सुसाइड बॉम्बर था, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल, ये तीनों इस पूरे जो घटना को अंजाम देने के लिए, भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इसकी प्लानिंग कर रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो अमोनियम नाइट्रेट, तकरीबन 2900 केजी अमोनियम नाइट्रेट जो मिला है, इन सब को इकट्ठा करीब 2 से 3 सालों से किया जा रहा था और एक बड़े हमले की अलग अलग जगह पर सीरियल ब्लास्ट करने की एक प्लानिंग थी। इसके अलावा दोस्तों, जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट इस केस में हुआ है, उसमें एक इमाम है जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के मस्जिद का इमाम था, उसका नाम मोहम्मद इश्तियाक है, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा 2 महिलाएं हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो ये सेल था, जो आतंक का सेल था, उसको एड प्रोवाइड कराने के लिए 2 महिला डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से, बांग्लादेश से अपने डॉक्टर से MBBS की डिग्री ली थी, उनको भी पकड़ लिया गया है। और ये पूरी फंडिंग जो है इस केस के लिए बताया जा रहा है कि दुबई, ये इस्तांबुल से और दोहा, कतर से हो रही थी। फिलहाल इस मामले की तफ्तीश जारी है और कई राज्यों की पुलिस के अलावा जो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां, अब तो NIA ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है। जाहिर तौर से NIA मोस्ट कॉम्पिटेंट एजेंसी है टेरर केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जल्दी वो NIA जो है इसकी तह तक जाएगी और जो इसका जो पूरा नेटवर्क है उसको भी तोड़ा जाएगा। अब तक इस मामले में 7 से 8 जो है लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से भी एक इरफान नाम का एक मौलवी इरफान जो है वो भी अरेस्ट हुआ है। कहा जा रहा है कि वो रेडिकलाइज करने में ये जो डॉक्टर्स थे उनका अहम योगदान था, जो मौलवी इरफान है। तो इस तरह की और गिरफ्तारियां हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। NIA करेगी ये गिरफ्तारी। तो फिलहाल ये थी हमारी आज की खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।